Hello bachcho, the question says a person has four distinct regular tetrahedron dice. The number printed on four faces of the dice are -3, -1, 1 and 3. The person throws all the four dice. Find the total number of ways of getting sum of numbers appearing on the bottom face of the dice equals to 0. तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास चार डिस्टिंक्ट रेगुलर टेट्राहेड्रन डाइस है। अब वो जो डाइस है उनके बेस पे चार नंबर्स प्रिंटेड है, -3, -1, +3, +1। अब जो पर्सन है वो चारों डाइस को इकट्ठे थ्रो करता है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो डाइस के बॉटम फेस पे जो भी नंबर्स आएंगे उनका सम इक्वल्स टू 0 हो जाए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड कंसेप्ट होगा नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अरेंजिंग एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दैट विल बी इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट आ गया। अब हमें क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, सम इक्वल्स टू 0। सम मुझे 0 चाहिए, तो यहाँ पे कुछ केसेस फॉर्म होंगे। तो केस 1 ये होता है कि सारे ही नंबर्स मेरे तीन डाइस पे आ गए -1, -1 और एक पे आ गया आपके पास +3, तो इनका सम 0 हो जाएगा। तो इनके नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट क्या आ जाएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल कितने नंबर्स है, तो यहाँ पे चार नंबर्स है, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो तीन नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ से हो गया आपके पास 3 फैक्टोरियल। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया। तो कितने वेज हो गए टोटल, यहाँ पे 4 वेज हो गए। देन केस नंबर 2 पे चलते हैं। तो केस नंबर 2 ये पॉसिबल है कि सभी डाइस पे, तीन डाइस पे आपका +1 आ गया और एक डाइस पे आपका -3 आ गया, तो भी सम 0 हो जाएगा। तो इसको अरेंज करने के वेज अगेन 4 फैक्टोरियल एंड 1 आपका 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये हो गया आपके पास +1। फिर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, अगेन सॉल्व करने पे ये आ गया आपके पास 4 वेज। देन केस नंबर 3 पे चलते हैं कि कब ये सम 0 हो जाएगा। सपोज कीजिए दो डाइस पे आपके -3 आ गए, दो डाइस पे आपके +3 आ गए, तो यहाँ पे भी सम 0 हो जाएगा। इनको चारों को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय -3 दो बार रिपीट हुआ है इनटू +3 दो बार रिपीट हुआ है, तो ये हो गया। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज बेसिकली 2। तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से आ गए आपके पास 6 वेज। देन केस नंबर 4 चेक करते हैं कि केस नंबर 4 में क्या पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास केस नंबर 4। हो सकता है दो डाइस पे आपका -1 आ गया एंड दो डाइस पे आपका +1 आ गया, तो भी सम आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये भी हो गए आपके पास 6 वेज। अब नेक्स्ट केस देखिए क्या पॉसिबल है। तो यहाँ पे आएगा आपके पास केस नंबर 5। एक पे +3 है, एक पे -3 है, एक पे +1 है, एक पे -1 है, तो भी क्या हो जाएगा आपके पास सम 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कुछ भी आपके पास सिमिलर नहीं है, तो डिवाइडेड बाय कुछ नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो दिस इज इक्वल्स टू 24 वेज। तो यहाँ पे अब टोटल वेज चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास टोटल रिक्वायर्ड वेज ऑफ गेटिंग सम, वेज ऑफ गेटिंग सम इक्वल्स टू 0। सम मुझे 0 चाहिए, तो कितने वेज है, यहाँ से 4 वेज, देन 4 वेज, देन 6 वेज, देन 6 वेज, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 + 4 + 6 + 6 + 24। तो यहाँ से जब हम सम करेंगे
So this will be equals to 44 ways. So यहाँ पे this is our required answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.